ने आज राम जी को नजर भर के देखा और एक नजर देकर आंख बंद कर ली। क्यों? भगवान की छवि को अपनी नजरों में बंद कर लिया। फिर दोबारा आई मां पार्वती के पास। क्यों? इस बार तो दूल्हा फाइनल हो गया, तो सीता जी ने कहा उन्हीं के लिए वरदान मांग लिया। पहले तो पता नहीं था धनुष कौन तोड़ेगा, अब तो फाइनल हो गया ना कि यही तोड़े, इन्हीं के साथ हमारा विवाह हो। तो कहने आई है कि हे माँ, धनुष किसी और के हाथों ना टूटे, अभी मैं जिनको देख कर आई हूं उन्हीं के हाथों टूटे। क्यों? बोले मैं उन्हीं से विवाह, ये मनी मन कह रहे हैं। ये सब तो कहा, अंत में एक बात कही, हे माँ यदि उनके साथ विवाह करने में मेरा हित है तो मेरा विवाह उन्हीं के साथ है। इसी कारण भैया मैं व्यास गादी से ये कहना चाहूंगा, वर्तमान सनातन धर्म के जो घर में बेटा बेटी बालक बालिका कॉलेज पढ़ने बाहर जाते हैं, स्कूल पढ़ने बाहर जाते हैं, मैं उनको सावधान करना चाहता हूं। आप कॉलेज जाइए, पढ़ाई करिए, स्कूल की पढ़ाई करिए, किंतु दोस्ती सोच समझकर कीजिए कि हम किसको मित्र बना रहे हैं। क्योंकि आप लोग तो ग्रामीण परिवेश में इतना ज्यादा यहाँ, किंतु बाहर की मेट्रो सिटीज में जब बेटियां घर से बाहर पढ़ने जाती हैं तो बड़ा सावधान होकर रहना चाहिए बेटियों को। क्यों? आप सुन ही पा रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म के लोगों के संग दोस्ती बनाकर फिर क्या क्या हाल होता है। न्यूज चैनल पर, स्क्रीनों पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कितना क्या क्या हो जाता है। इसी कारण मैं निवेदन करना चाहूंगा भारतवर्ष की स्पेशल बेटियों से, क्योंकि बेटी केवल एक नहीं दो दो कुलों की शान होती है। और याद रखें बेटियां कि भाग्य से तो बेटा होता है, किंतु सौभाग्य से घर में बेटियां होती हैं। एक नहीं, जब 100 भाग्यों का जन्म होता है जब घर में बेटियां होती हैं। इसी कारण सौभाग्यशाली कहा जाता है। तो बेटियों का भी परम कर्तव्य है कि आप समाज की पहचान है, भारतीय सनातन धर्म की आप लीडर हैं यूं कहें तो। क्योंकि आपसे ही दुनिया बनेगी, आपसे ही दुनिया चलेगी। तो अपने जीवन में अपने माता पिता का सर कभी नीचे मत होने देना। यदि वो पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए धन कमा कर ला रहा है, वो माँ त्याग कर रही है, और तुम है कि महाराज बाहर जाकर मेट्रो सिटियों में, मॉल में जाकर, हॉस्टलों में जाकर आप मनमाना काम कर रही हैं, ये गलत बात है। मैं YouTube फेसबुक के भी माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस भारत में 22 जनवरी को राम राज्य स्थापित हो रहा है और उसी भारत वर्ष की बेटियों का संस्कार यदि धूल धूसरित हो जाए तो बताओ राम राज्य कहां से स्थापित होगा। इसी कारण बेटियों को ये मन में ढूंढना पड़ेगा, ये भाव रखना पड़ेगा कि हम किस घर से हैं, हमारी क्या शान है। और विचार करिएगा, वर्तमान में माता पिता आपके लिए ज्यादा अच्छा चुनेंगे, ना कि आप अपने मन से चुनकर आ जाए। सावधान। और ये माँ का पहला कर्तव्य है कि बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, किंतु जब उसका विवाह हो तो वो अपनी माँ से पूछकर ही करे, माँ तू जो अच्छा चाहेगी वही मैं करूंगी, मन की नहीं। कहते नहीं, जो मन की जो विवाह होते, मन की शादियां जो बेटियां कर लेती या बेटा कर लेते, साल डेढ़ साल बाद फिर इनको सब पता लग जाता है। फिर बाद में याद आता है, इससे बढ़िया तो हमारी माँ ढूंढ देती। ये कुछ और नहीं रहता, ये प्रारंभिक आकर्षण रहता है। बेटा बेटियों का, लड़के लड़कियों का प्रारंभ मिले, वो अच्छा लगा, वो अच्छी लगी, 5-7 महीने रहे, फिर वास्तव में देखिए एक समय तक तो कोई आपके स्वरूप से आकर्षित होता है कि वो इतना सुंदर है या वो इतना सुंदर लड़का है लड़की। बाद में फिर वो आपके स्वभाव को देखकर जीवन तय करती है। इसी कारण गलती हमसे हो ना जाए, विचार करिएगा, सावधान होकर जीवन पढ़िए, खूब डिग्री हासिल कीजिए, किंतु मन में एक भाव भी रखिए कि नहीं अभी हमें पढ़ना है, लिखना है, अपना भविष्य बनाना है, हमें कुछ बनना है। और दोस्ती भी करनी है तो ऐसी जगह नहीं करनी जहां पर हमारे माता पिता को समाज में अपना मुख नीचा करना पड़े। और बाद में देखो, माता पिता तो आप बेटों की राजी में राजी कर ही देते, ठीक है कर लो, फिर बाद में खामियाजा तुमको ही भुगतना पड़ता है। फिर सोचते कि काश हमने माता पिता की बात मान ली होती। क्यों? क्योंकि जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं। वो
तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तुम अपने खुद के बारे में उतना नहीं सोचते हो। विचार करो, जब तुम 1 वर्ष के थे, जब तुम भूखे रहते थे, तुम्हारा मुख देखकर माँ को लगता था कि इसको दुग्ध पान कराना है। और जब तुम 25 वर्ष के हो गए या हो गई तो क्या कह रहे, माता पिता को क्या पता। बिल्कुल मत कीजिए। मैं कथा के माध्यम से, यहाँ जितनी भी माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, जितनी भी युवतियां, बेटियां, बहन बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, भाई लोग, सबका ये परम कर्तव्य है। और बेटों को, बेटियों को संस्कार देना सबसे पहले काम माँ का है। आपने देखा, बेटा बेटी जब पैदा होता है तो पहला शब्द क्या निकालता है, माँ। इसी कारण माओं का पहला कर्तव्य क्या है। हमारे यहाँ पर संतों ने कहा है, जननी जने तो भक्त जनो, याद आता या सूर। पैदा तो सब साधारण होते हैं, किंतु उस बेटे को कोई माँ शिवाजी बना देती है, कोई महाराणा प्रताप बना देती है, और कोई तो धुंधकारी बना देती है। ये है हमारे आपके हाथ। तो सावधान होकर जीवन जिए। और संस्कार केवल ज्ञान ना दें, आप संस्कार करके भी दिखाएं। आज घरों में हम लोग क्या करते हैं, घर के जो बड़े करते हैं, घर के बच्चे, घर के बालक भी तो वही करने लगते। संस्कार ज्ञान दे करना सिखाया जाए। घर में पिताजी नशा पानी कर रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, खुद तो तंबाकू खा रहे हैं, और बेटे से कह रहे तुम मत खाना। बताओ, खुद तो खा रहे हैं, खुद तो मदिरा पान कर रहे हो, बेटे से कह रहे तुम मत करना वरना सब अंदर डैमेज हो जाता है। बेटा कहता अच्छा खुद खा रहे हो और मेरे को मना कर रहे हो। बेटा भी कहता नहीं करूंगा और छुप के सब शुरू कर देता। इसी कारण ज्ञान ना दिया जाए, संस्कार करके दिखाए जाए। जो आप चाहती हैं वैसा आप जीवन जिए। जो बच्चों को देखना चाहती हैं, जो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार चाहती हैं, वैसा जीवन जिए। हमारे घर में बूढ़े माता पिता यदि 1 गिलास पानी मांगे तो आप 1 गिलास पानी तुरंत दीजिए। आप स्वयं कह रहे हैं हाँ ला रहे, अभी रुक जाओ, ला रहे, रुक जाओ। विचार करना, जब आप भी वृद्ध होते हो, बेटा भी कहता हाँ ला रहे, रुक जाओ अभी। बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि सुनकर। आप उन्हें करके दिखाइए। इसी कारण हमारे सनातन धर्म में पहले से नियम रहा है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पहले माँ के मंदिर जाते हैं विवाह के पहले। क्यों? उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। माँ जानकी भी जब राम जी को देखकर आई तो दोबारा कहाँ गई? माँ गौरी के पास फिर से। खसिए माला मूर्ति मुस्कानी। माँ पार्वती मुस्कुरा गई। हाँ चिंता मत करो, गले की माला टूटी और अपने आप सीता जी के गले में पहन गई। कि सुन सी